इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट इन 2026। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पहले सीखनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस रोड मैप में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल टू जॉब रेडी तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैं सबसे ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, चाहे आप बिगिनर हो, न्यू स्टूडेंट हो या बिल्कुल फ्रेशर हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग प्लान भी बताऊंगा, जिससे आप 3 से 6 महीने में ये कंप्लीट सीख सकते हैं। लास्ट में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि वेब या वेब एप्लीकेशन बनाना। एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल पोर्टफोलियो हो गया, ब्लॉग वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग सर्वर्स, लॉगिन फॉर्म वेबसाइट्स, etc। ये सब सारी वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। आज जो भी आप वेबसाइट ब्राउजर पर ओपन करते हो, वो सब वेब डेवलपमेंट का ही काम होता है। वेब डेवलपमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है डेटाबेस, तीसरा है बैकएंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड आप जो देखते हो, स्क्रीन पर देखते हो, ब्राउजर जो आपको दिखाता है सामने, जिससे यूजर इंटरेक्ट होता है, वो होता है फ्रंट एंड। और जो बैकएंड होता है, जो आपका डेटा फेच करके आता है, क्योंकि आपका सर्वर चलता है, वो बैकएंड पे चलता है। और जो डेटाबेस होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। यहाँ से डेटा फेच होता है, बैकएंड के द्वारा जाता है, फ्रंट एंड पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए। वेब डेवलपमेंट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या खुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या आप किसी की भी वेबसाइट बनाकर उससे पैसे ले सकते हैं। और ये आपके करियर के लिए भी एक बूस्ट का काम करते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए, आपके करियर के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बन सकता है। रोड मैप की स्टार्टिंग HTML से नहीं, बल्कि बेसिक से होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इंटरनेट की समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट क्या है, ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन एंड होस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइंट एंड सर्वर के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनकी नॉलेज ले लीजिए, इससे आपका एक बेस मजबूत होगा। स्टेप 2 में आपको HTML सीखनी होगी। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने हेडिंग्स, पैराग्राफ और फॉर्म्स, टेबल्स, इमेजेस वगैरह देखे होंगे, वो HTML की सहायता से बनते हैं। बिगिनर के लिए सबसे ईजी पॉइंट HTML है, जो कि आप सिंपल पोर्टफोलियो, रिज्यूम वगैरह बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टेप 3 में आपको CSS सीखनी है। CSS आपकी वेबसाइट में एक डिज़ाइन देना होता है, जैसे आपने लेआउट, कलर्स और एनिमेशंस, ये सारे आपने वेबसाइटों में देखे होंगे, तो ये सब CSS की मदद से बनते हैं। CSS में आपको सेलेक्टर्स, बॉक्स मॉडल, ग्रेड, मार्जिन, पैडिंग, etc। आपको ये चीज़ें सीखनी है, जिससे आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब स्टेप 4 में आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट, जैसे आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया HTML की सहायता से, CSS से डिजाइन कर दिया, अब आपको इंटरेक्टिविटी देनी है। जावास्क्रिप्ट से आप इंटरेक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कि आपने बटन क्लिक किया तो आपका कलर चेंज हो गया या फॉर्म सबमिट हो गया। ये सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होते हैं। जावास्क्रिप्ट में अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको टू डू ऐप, वेदर ऐप या कोई जैसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे, जिससे आपकी एक जावास्क्रिप्ट में पकड़ मजबूत होगी। अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना है। या तो आप रिएक्ट सीख सकते हैं, या तो व्यू, या तो एंगुलर। इन तीनों में से कोई भी आप सीख सकते हैं, जिससे आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। अगर आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए आप रिएक्ट सीखिए, क्योंकि रिएक्ट की मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। तो बैकएंड डेवलपमेंट में यूजर डेटा हैंडल होता है, लॉगिन एंड साइनअप होता है, डेटाबेस कनेक्शन होता है, सर्वर साइड पर बैकएंड चलता है, और API से कनेक्शन करके डेटा फेच होता है। बैकएंड के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं? या तो आप Node.js प्लस Express.js सीख सकते हैं, नहीं तो आप Django एंड Flask सीख सकते हैं, या तो आप PHP पे भी काम कर सकते हैं। बैकएंड में आप APIs और ऑथेंटिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस आप MySQL सीख सकते हैं, PostgreSQL सीख सकते हैं, या MongoDB सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप MongoDB सीखिए, क्योंकि इसका MongoDB कंपास वर्जन आता है, जो कि आपको ग्राफिकल फॉर्म में आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, और काफ़ी इजी पड़ता है ये। अब बात करते हैं गिट एंड गिटहब की। गिट एक वर्जन कंट्रोल कमांड होता है,
जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जबकि गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप अपने प्रोजेक्ट बना के आप लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर लोगों से कोलैब भी कर सकते हैं। तो गिटहब में आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकते हैं और फिर गिट की सहायता से उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। आप अपडेट या डिलीट या पुश सभी ऑपरेशंस गिट की सहायता से गिटहब पर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स सीखने होंगे। सबसे पहले आपको VS कोड की ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप कोड लिखेंगे। उसके बाद क्रोम, जो कि डिबगिंग के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके कोड में एरर है या नहीं है। तो इसमें टेस्ट करने के लिए क्रोम डेव टूल्स का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हमें गिटहब सीखना होगा, गिटहब जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकते हैं और अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें डिज़ाइन के लिए फिग्मा यूज करना है। फिग्मा काफ़ी बढ़िया टूल्स है जो कि हम डिज़ाइन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम पोस्टमैन देखते हैं। पोस्टमैन में हम अपनी API को टेस्ट कर सकते हैं कि API सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इसके बाद हम नेटलिफाई या वर्सल पर अपना प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है वो हम डिप्लॉय करेंगे। इसको सीखना है फिर बाद में। तो ये सभी टूल्स हमें जरूर सीखना है। इसकी मदद से हम अपने प्रोग्रेस को आगे एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट आप वर्सल पे कर सकते हैं, नेटलिफाई पे कर सकते हैं, या गिटहब पेज बनाकर कर सकते हैं, या रेलवे पर कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म से आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा पब्लिक के लिए। हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको HTML के क्वेश्चंस, CSS के क्वेश्चंस, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, रिएक्ट के क्वेश्चंस और बैकएंड में जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं उनके क्वेश्चंस, DSA के भी क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका बेस मजबूत होगा और आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ में आपकी एक गिटहब प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार प्रोजेक्ट डालते हो तो आपकी गिटहब की प्रोफाइल काफ़ी इनहेंस होती है। अब बात करते हैं 3 to 6 मंथ लर्निंग प्लान की। तो पहले मंथ में आपको इंटरनेट की बेसिक नॉलेज लेनी है। उसके बाद HTML और बेसिक CSS सीखनी है। दूसरे महीने में आपको एडवांस CSS, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद गिट एंड गिटहब सीखना है और लास्ट में स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो आपके पहले और दूसरे मंथ में ये टॉपिक कवर होंगे। अब आपको तीसरे मंथ में क्या सीखना है? आपको तीसरे मंथ में जावास्क्रिप्ट और डॉम सीखना है। उसके बाद चौथे मंथ में आपको रिएक्ट कंप्लीट और इस, इसके बेस पे फिर आपको फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्योंकि आपका रिएक्ट का बेस बिल्कुल मजबूत कर देगा। अब बात करते हैं पाँचवें और छठे मंथ की। तो पाँचवें मंथ में आपको Node.js और Express.js बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखना है। उसके बाद आपको 6 मंथ में आपको डेटाबेस के साथ काम करना है और आपको फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो ये हो गए आपके कंप्लीट 6 मंथ में आप कंप्लीट रोड मैप को फॉलो कीजिए और अगर आप 2 या 4 घंटे रोजाना देते हैं तो आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल देखते हैं प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ट्यूटोरियल देखना है, साथ में प्रोजेक्ट भी बनाते हुए चलना है और कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है। ऐसा नहीं कि बीच में काफ़ी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का गैप ले लिया, इससे आप पीछे का सब रिवाइज करना पड़ेगा फिर से। तो ऐसा नहीं करना है और एक साथ कई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है। सबसे पहले एक ही टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इस तरह से सीखेंगे तो आप एक कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करते हुए चलेंगे। ट्यूटोरियल के साथ साथ प्रोजेक्ट को भी बिल्ड करते हुए चलते रहो। याद रखो, वाचिंग इज नॉट लर्निंग, बिल्डिंग इज लर्निंग। तो दोस्तों, ये था वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप। अगर आप बिगिनर हो तो इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलो और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर ऐसे ही नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में वेब डेव स्टार्ट जरूर लिखिएगा। इससे पता चलेगा आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। और तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।